अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के नवे सबक जौहर के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड द एटम के हिस्से 6 पार्ट 6 में आपका इस्तकबाल है। किसी जौहर के बैरूनी हॉल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद अगर इनकी गुंजाइश के मुताबिक हो जाए तो गिरफ्त दूसरे तरीके से मालूम की जाए। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन के जौहर में इसके बैरून तरीन हॉल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसकी गिरफ्त 7 है। ऐसी सूरत में फ्लोरीन को अपने बैरून तरीन हॉल में 8 इलेक्ट्रॉनों की तादाद पूरी करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जरूरत है। इस तरह इसकी गिरफ्त 8 में से 7 इलेक्ट्रॉनों को तफरीक करते हुए हासिल की जाएगी और ये गिरफ्त 1 होगी। आइए स्क्रीन पर कार्बन के जौहर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो तश्कील है उसको बताया गया है, जिसमें कार्बन की जौहरी अदद जो है 6 है, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। कार्बन के जौहर के अंदर 2 खौल पाए जाते हैं। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर से बताया गया है, जिसको ये गैर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, बल्कि बैरूनी जो मदार है इसका यल खौल है, जिसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन जो हरे रंग से बताए गए हैं ये गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से कार्बन के जौहर में गैर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स 2 है और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स 4 है। तो जो बैरूनी जो खौल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसको जो है हम गिरफ्ती खौल कहते हैं और गिरफ्ती खौल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कार्बन का जौहरी अदद 6 है। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यल खौल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जुमला जो है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स को बताया गया है। यल खौल में इलेक्ट्रॉन्स की जो गुंजाइश है वो 8 है। यल खौल को मुकम्मिल होने के लिए मजीद जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यहाँ पे कार्बन के आखिरी खौल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि यल खौल में जो है जुमला 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आने की गुंजाइश है। यानी इसको मजीद अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके इस खौल को पूरा होना है या मुकम्मिल होना है। लिहाजा ये 4 जो है इसकी गिरफ्त कहलाएगी। लिहाजा जो है कार्बन की जो गिरफ्त है वो 4 होगी। के फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों की जो तश्कील जो जौहर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की तश्कील आपको बताई गई है, फ्लोरीन का 2,7 है, यानी पहले खौल पर 2 और दूसरे खौल पर 7 है। के खौल को 8 पूरा करने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। उसी तरह से जो है क्लोरीन में भी आप देख सकते हैं 287, जिसमें पहला 2, दूसरा जो है 8 और तीसरा 7 है, यानी इसमें 8 आने के लिए मजीद 1 इलेक्ट्रॉन इसको दरकार होता है। लिहाजा एक एक इलेक्ट्रॉन को ये हासिल करके ये जो है क़याम पजीर बन सकते हैं। लिहाजा जो है इनकी जो गिरफ्त बताई गई है वो 1 है। उसी तरह से हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, जिनके आखिरी खौलों में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी गिरफ्ती खौल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन को देकर ये क़याम पजीर हो सकते हैं। लिहाजा इनकी जो गिरफ्त है 1 वो 1 है। हाइड्रोजन जिसके आखिरी खौल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम जिसके जो है के खौल में 2 और यल खौल में 1 है। उसी तरह से सोडियम में के में 2, यल में 8 और यम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन को बताया गया है। तो ये जो बैरूनी गिरफ्ती खौल का जो इलेक्ट्रॉन है इसको खोकर ये क़याम पजीर हो सकते हैं। लिहाजा इनकी गिरफ्त 1 होगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील आप देख सकते हैं कि इनके बैरूनी जो खौल है उसमें जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी बेरिलियम में 2,2, मैग्नीशियम में 2, 8,2 और कैल्शियम में 2, 8, 8,2। बेरिलियम के जो के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम के में 2 है, यल में 8 है और यम में 2 है। उसी तरह से कैल्शियम में भी 2, 8, 8,2 बताया गया है। यानी ये 3 जौहरों के आखिरी जो खौल है वो खौल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर ये जो है क़याम पजीर हो सकते हैं। लिहाजा इनकी गिरफ्त 2 है। उसी तरह से बोरान और अल्युमिनियम, जिनके आखिरी खौल गिरफ्ती खौल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर जो है ये क़याम पजीर हो सकते हैं। लिहाजा बोरान और अल्युमिनियम की जो गिरफ्त होगी वो 3 होगी। कार्बन और सिलिकॉन की गिरफ्त 4 है, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन के जो आखिरी खौल है उसके अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं गिरफ्ती खौल में। इसको जो है पूरा होने के लिए, पुर होने के लिए या जो है क़याम पजीर होने के लिए मजीद इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। लिहाजा ये 4 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करके क़याम पजीर होते हैं। लिहाजा जो है कार्बन सिलिकॉन की जो गिरफ्त होगी वो 4 होगी। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में 2 की कमी है, मैग्नीशियम में 2 एक्स्ट्रा है, यानी ऑक्सीजन 2,8 होने के लिए इसको 2 की जरूरत है और ऑक्सीजन 2,8,2 से 2,8 होने के लिए इसको 2 ज्यादा है। लिहाजा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर जो है क़याम पजीर होता है। लिहाजा इसकी गिरफ्त 2 है, जबकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रखता है यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके गिरफ्ती खौल में। ये दोनों को निकाल कर ये क़याम पजीर हालत में आ सकता है। लिहाजा इसकी जो गिरफ्त होगी दोनों की, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की, वो 2 गिरफ्त होगी इसकी। आइए जदवल में देखते हैं उनसर का नाम, अलामत, जौहरी अदद, प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है के, यल, यम, एन खौल में उसको बताया गया है और साथ ही साथ इसकी दी गई है। हाइड्रोजन जौहरी अदद 1 है, 1 प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन्स 1 है और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो के खौल में पाया जाता है। लिहाजा इसकी गिरफ्त 1 बताई गई है। उसी तरह से हीलियम, हिची, जौहरी अदद 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है के खौल में पाए जाते हैं। लिहाजा जो इसकी गिरफ्त 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते
हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, लिहाजा यहाँ पे मजीद जो है कोई इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लिहाजा जो है हीलियम की जो गिरफ्त है वो 0 होगी। उसी तरह से लिथियम 3, जौहरी तादाद 3 है, प्रोटॉन की तादाद 3, न्यूट्रॉन की तादाद 4 और इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से तकसीम होते हैं देखें हम, के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा यहाँ पे के फुलफिल ऑर्बिट है, एल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसकी जो है गिरफ्त होगी। बेरिलियम Be, अलामत Be है, जौहरी तादाद 4 है, प्रोटॉन की तादाद 4 है, न्यूट्रॉन की तादाद 5 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। के खौल फिलफिल है, यहाँ पे जो एल खौल में जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये इसकी गिरफ्त कहलाएगी, यानी इसको ये खारिज कर सकता है। लिहाजा जो है बेरिलियम की जो गिरफ्त है 2 है। बोरान B5, प्रोटॉन 5 पाए जाते हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन की तादाद 6 है, इलेक्ट्रॉन 5 है। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है के में 2 और एल में 3 पाए जाते हैं, लिहाजा एल में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तकसीम है वो इसकी जो है गिरफ्त कहलाएगी 3। उसी तरह से कार्बन C, जौहरी तादाद 6, प्रोटॉन की तादाद 6, न्यूट्रॉन की तादाद 6 और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की तादाद 6। आइए देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन जो है के में 2 और एल में जो है 4 पाए जाते हैं, लिहाजा ये 4 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, जुमला जो है 8 इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है, लिहाजा ये 4 इलेक्ट्रॉन को खोता है या 4 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है, लिहाजा इसकी जो गिरफ्त होगी वो 4 होगी। नाइट्रोजन, जौहरी तादाद 7, प्रोटॉन की तादाद 7, न्यूट्रॉन की तादाद 7, इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 और ये 7 इलेक्ट्रॉन के में 2, एल में 5 जो है इनकी इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है वो बताई गई है। यहाँ पे गिरफ्त 5 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे गिरफ्त 3 बताई गई है, क्योंकि एल को मुकम्मिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जबकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को खो नहीं सका बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके क़याम पजीर होता है, लिहाजा यहाँ पे गिरफ्त इसकी 3 बताई गई है। उसी तरह से ऑक्सीजन, अलामत वो, जौहरी तादाद 8, प्रोटॉन की तादाद 8, न्यूट्रॉन की तादाद 8 और जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के में 2 और एल में 6 जो है इस तरह से तकसीम होते हैं। के खौल फुलफिल है, पुर है और एल खौल जो है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्चुअली जो है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था इसको, लेकिन जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को खो नहीं सकता बल्कि जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने की जो है इसके अंदर सलाहियत होती है, लिहाजा जो है इसकी गिरफ्त 2 है। उसी तरह से फ्लोरीन, जौहरी तादाद 9, प्रोटॉन की तादाद 9, न्यूट्रॉन की तादाद 10 और इलेक्ट्रॉन की तादाद 9, यानी के में 2 और जो है एल में 7, यानी जुमला जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है के में 2 पाए जाते हैं और एल में 7 पाए जाते हैं। ये 7 को हस्ता होने के लिए यानी 8 को मुकम्मिल करने के लिए मजीद इसकी एक जरूरत होती है। जैसा कि आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों में देख सकते हैं डिफरेंस के एल खौल में 5, 6, 7 है, यहाँ पे जो है 5, 8 के लिए जो है 3 की जरूरत है और ऑक्सीजन के 6 के लिए 2 की जरूरत है 8 को पूरा करने के लिए और फ्लोरीन को 1 की जरूरत है, लिहाजा यहाँ पे जो कम इलेक्ट्रॉन जो इसके खौल में पाए जाते हैं वो उसकी गिरफ्त कहलाएगी। इससे पहले आप देख चुके थे कि एल खौल में जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है उसको खोने के बाद जो है खोने के लिए जो जैसे जो है आप देख सकते हैं इससे पहले लिथियम वगैरह के ताल्लुक से कि उसके अंदर एल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन उसकी एक गिरफ्त थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि जो है एल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, लेकिन मजीद जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके जो हस्ता के जो करीब जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो इसकी जो तश्कील होती है उसके तहत जो इसकी गिरफ्त को बताया जाता है। नियान 10, जौहरी तादाद, प्रोटॉन की तादाद 10, न्यूट्रॉन की तादाद 10 और इलेक्ट्रॉन की तादाद 10, के में 2, एल में जो है 8, यानी के खौल भी इसका पुर है और जो है एल खौल भी इसका पुर है, यानी 2 खौल जो है स्टेबल हालत में है, क़याम पजीरी की हालत में है, लिहाजा यहाँ पे मजीद कोई इलेक्ट्रॉनों की इसकी जरूरत नहीं होती, लिहाजा इसकी जो है गिरफ्त 0 है। सोडियम 10+1 यानी जो है 11, जौहरी तादाद है इसका, प्रोटॉन की तादाद 11 है, न्यूट्रॉन की तादाद 12 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो है एल खौल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 फुलफिल जो है खौल्स हैं, पुर हुए खौल्स हैं और एक्स्ट्रा जो है वो यम है, लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन को एक होकर क़याम पजीर हो सकता है, लिहाजा इसकी गिरफ्त तो 1 बताई गई। यहाँ पे मैग्नीशियम, जौहरी तादाद 12, प्रोटॉन की तादाद 12, न्यूट्रॉन की तादाद 12 और इलेक्ट्रॉन की तादाद 12 है। के खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल खौल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, के और एल जो है 2 क़याम पजीर यानी फुल ऑर्बिटल्स हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यम में है, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोकर मैग्नीशियम जो है इसकी गिरफ्त 2 होगी। अल्युमिनियम 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14, इलेक्ट्रॉन 13, तो 13 जो इलेक्ट्रॉन है के में 2, एल में 8 और यम में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लिहाजा यम खौल में जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा वो जो है उसकी 3 जो है गिरफ्त होगी। सिलिकॉन, जौहरी तादाद 14, प्रोटॉन की तादाद 14, न्यूट्रॉन की तादाद 14, इलेक्ट्रॉन की तादाद 14, तो ये 14 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है के में 2, एल में 8 और यम में 4 पाए जाते हैं, लिहाजा यम में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है 4, ये 4 खोकर या 4 को हासिल करके जो है ये क़याम पजीर हो सकता है, लिहाजा जो इसकी गिरफ्त है वो 4 बताई गई यहाँ पे। फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस की अलामत P है, जौहरी तादाद 15 है, प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन 16 और इलेक्ट्रॉन 15 है। ये तो 15 इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है के एल एम एन खौलों में वो इस तरह से है कि के में 2 है, एल में 8 है, यम में 5 है। अब ये यम में 8 होने के लिए इसे 3 की जरूरत है या 5 को खोकर ये क़याम पजीर हो सकता है या 3 को हासिल करके जो है क़याम पजीर हो सकता है। ये हमा गिरफ्ती अंसुर है फास्फोरस का, जिसके अंदर जो है इसकी जो गिरफ्त है वो 3 भी हो सकती है या 5 भी होती है। उसी तरह से सल्फर, अलामत
शर्त यस, जौहरी अदद 16, प्रोटॉन की तादाद 16, न्यूट्रॉन 16 और इलेक्ट्रॉन 16। 16 जो इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है, के में 2 है, एल में 8 है, एम में 6 है। तो इसके जो आखिरी खोल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको फुलफिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है या 6 इलेक्ट्रॉन को खोकर जो है ये ख़याम पजीर बनता है। लिहाजा जो इसकी गिरफ्त है वो 2,6 यानी 2 और 6 2 बताई गई है। तो फास्फोरस और सल्फर जो है ऐसे अनासिर हैं जिनकी जो है हमा गिरफ्ती अनासिर होते हैं, एक से ज्यादा जो है यहाँ पे इनकी गिरफ्त मुमकिन हो सकती है। उसी तरह से क्लोरीन का जो है जौहरी अदद 17 है और प्रोटॉन की तादाद 17, न्यूट्रॉन की तादाद 18 और इलेक्ट्रॉन की तादाद 17 है। तो ये 17 इलेक्ट्रॉनों की जो तकसीम है, के में 2 है, एल में 8 है और एम में 7 है। लिहाजा ये 8 को पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लिहाजा इसकी गिरफ्त 1 होगी। उसी तरह से आर्गन जौहरी अदद 18 है, प्रोटॉन की तादाद 18 है, न्यूट्रॉन की तादाद 22 है और इलेक्ट्रॉनों की तादाद 18 है। ये 18 इलेक्ट्रॉनों की जो तकसीम है, के में 2, एल में 8 और एम में 8 है, यानी के खोल भी फिलअप है, एल खोल भी जो है फुलफिल है और एम खोल भी फुलफिल है, यानी ख़याम पजीर जो है ऑर्बिट है। लिहाजा इसके अंदर कोई मजीद इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, लिहाजा जो इसकी गिरफ्त है वो 0 होगी। गिरफ्त की अहमियत क्या है? जदवल 2 में हीलियम के इलेक्ट्रॉन की तकसीम मुलाहजा कीजिए। आप देखेंगे कि हीलियम के बैरून तरीन खोल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक खोल मुकम्मिल पुर होगा, जबकि नियान और जो है आर्गन अपने बैरून तरीन खोल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ये तमाम ही गैसेस ख़याम पजीर हैं और इनके तामुल करने का जो रुझान है बहुत कम होता है। साइंसदानों ने मुख्तलिफ खोलों में इलेक्ट्रॉनों की तकसीम का मुतालिया करते हुए नतीजा अख्ज़ किया कि हीलियम, नियान और आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की खास तरतीब उन्हें ख़याम पजीर या गैर ख़याम पजीर बना देती है। दीगर अनासिर के बरखिलाफ ये अनासिर से तामुल नहीं करते और मुरक्कबात नहीं बनाते। बालफाज दीगर हम कह सकते हैं कि ये गैसेस कीमियाई तौर पर गैर आमिल होती हैं और इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस या कामयाब गैसेस जो है कहते हैं। इन कामयाब गैसों के जौहरों के बैरून तरीन खोल में सिवाय हीलियम के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा बैरून खोल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले हस्ते के हामिल अनासिर कीमियाई तौर पर ख़याम पजीर होते हैं, या कहा जाएगा कि वो दूसरों के साथ जो है तामुल में शामिल नहीं होते। एक ऐसा जौहर जिसमें एक ही खोल होता है और उस खोल में वो सानिया यानी 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, वो भी ज्यादा ख़याम पजीर होता है। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं, हीलियम का जौहरी अदद 2 है और के खोल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसी तरह से नियान के जो है के खोल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो है एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। उस तरह से आर्गन के में 2, एल में 8 और एम में 8, यानी जितने भी यहाँ पे खोल बताए गए हैं ये पूरे फुलफिल है, पूरा है, मुकम्मिल है। किसी जौहर के बैरून तरीन खोल में 8 इलेक्ट्रॉनों के हामिल जौहरों को हस्ता ऑक्टेट कहा जाता है। किसी उनसर के जौहर दूसरे जौहरों से बैरून तरीन खोल में हस्ते की तश्कील के लिए तामुल करते हैं। ऊपर की तफसील से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब कोई उनसर मुरक्कब बनाने के लिए तामुल करता है ताकि वो ख़याम पजीर इलेक्ट्रॉनी तश्कील पाकर कामयाब गैसेस की तरह जो है ख़याम पजीर हो जाए। जैसे आप इससे पहले मिसालों में देख चुके हैं, बेरिलियम जिसके आखिरी खोल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोकर 2 को पहुंचता है। उसी तरह से मैग्नीशियम आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोकर ये हस्ता को पहुंचता है 2,8 को। उसी तरह से कैल्शियम 2 को खोकर ये भी हस्ता को पहुंचता है। अल्युमिनियम और बोरान में आखिरी खोल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर जो है ये बोरान 2 को पहुंचता है और अल्युमिनियम 8 को पहुंचता है। उसी तरह से जो है कार्बन जिसके आखिरी खोल में 4 है और सिलिकॉन के आखिरी खोल में 4 है, ये 4 को निकालने से जो है कार्बन 2 के करीब और जो है सिलिकॉन 2,8 के करीब, यानी जो है ये कामयाब गैसों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो है हमें कह सकते हैं कि किसी जौहर के बैरून तरीन खोल में 8 इलेक्ट्रॉनों के हामिल जौहर को हस्ता ऑक्टेट कहा जाता है। किसी उनसर के जौहर दूसरे जौहरों से बैरून तरीन खोल में हस्ते की तश्कील के तामुल करते हैं, यानी वो 8 को फुलफिल करने के लिए, उसको पहुंचने के लिए जो दूसरे अनासिर से जो है तामुल करते हैं। ऊपर की तफसील से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब कोई उनसर मुरक्कब बनाने के लिए तामुल करता है ताकि वो ख़याम पजीर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पाकर कामयाब गैसेस की तरह जो है ख़याम पजीर हो जाए। यानी ऐसे अनासिर जिनके जो है आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है हस्ता को पुर नहीं करते, ऑक्टेट या डुएट जहाँ पे जो है 2 या 8 जिनके आखिरी खोल में नहीं पाए जाते, वैसे जो अनासिर है ये गैर ख़याम पजीर होते हैं। ये ख़याम पजीर होने के लिए या जो है कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को ख़याम पजीर करने के लिए या कामयाब गैसों की तरह जो है ख़याम पजीर होने के लिए ये जो है मजीद इलेक्ट्रॉन को हासिल करने या जो है खोने की जरूरत होती है। ये जो है इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं या खोते हैं जिसके बदौलत जो है वो ख़याम पजीर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पाकर जो है कामयाब गैसेस की तरह जो है ख़याम पजीर हो जाता है। एक जौहर 2 तरीकों से हस्ता हासिल करता है, एक के इलेक्ट्रॉनों को मुंतकिल करते हुए, दूसरा एक इलेक्ट्रॉनों के बाहम इश्तिराक से। दोनों तरीकों ही में जो है जौहरों के दरमियान बंद तश्कील पाते हैं। आइए इस सवाल का हम एक बार फिर जायजा लें कि मुख्तलिफ अनासिर के जौहर मुख्तलिफ क्यों होते हैं और ये कि आप एक उनसर के जौहर को दूसरे उनसर के जौहर से किस तरह इम्तियाज करते हैं। एक उनसर को इसके जौहरों की मखसूस खुसूसियत से पहचाना जा सकता है।